आप देख रहे हैं ज्वाना मोटर मार्ग और बंग्याल, जिसमें भारी मलबा आने से रोड ब्लॉक हो गई। जिसमें आज चुनाव का दिन था, जिसमें 50-60 गाड़ियां 2 घंटे तक फंसी रही। जिसमें थौलदार ब्लॉक की जो मुख्य रोड होने के कारण यहाँ से सभी लोग आ रहे थे और चुनाव वोट देने के लिए, अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए दिल्ली से, कोई हरिद्वार से, कोई ऋषिकेश से, कोई मेरठ से, कोई बम्बई से अपनी गाड़ियों लेकर आ रहे थे। जिसमें लंबे समय तक रोड ना खुलने से इन लोगों को भारी दिक्कत हुई और जिसमें सभी लोगों ने मिलकर रोड खोली है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मतदाता कितना अच्छा है, जो कि दिल्ली रहने के बावजूद भी पहाड़ों के नेता को चुनने के लिए घर आता है। पर लेकिन जो यहाँ नेता लोग बैठे हुए हैं, उच्च अधिकारी बैठे हुए हैं, उन लोगों को इतना पता नहीं है कि हम चुनाव कराने जा रहे हैं और चुनाव में बरसात का सीज़न है, आफत के चुनाव है ये, जो बारिश होने पर भी चुनाव किए जा रहा है। जुलाई माह है और इतनी आपदाएं आने के बावजूद भी फिर भी चुनाव को स्थगित नहीं किया गया, क्योंकि जिसमें प्रत्याशियों को सही वोट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि मौसम खराब होने के चक्कर में कहीं ना कहीं प्रत्याशी भी मायूस हो चुके हैं और पोलिंग बूथ कम से कम 70% ही हो पाई है। क्योंकि आप देख सकते हैं किस तरह से गाड़ियां का चेमर लग रहा है। और वैसे तो मुश्किल से 4 किलोमीटर रोड ये पेंटिंग हो पाई है, पर लेकिन जो स्थिति है, और स्थिति ऐसी है कि आज चुनाव के समय लोग अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए दूर से आते हैं और दूर से आने के बावजूद भी लोग, हाँ, जब पहाड़ों की ये स्थिति देखते हैं तब यहाँ से पलायन करते हैं। और पलायन करने का मुख्य कारण आज लोगों का सिर्फ एक ही चीज़ है कि हम नेता तो चुन लेते हैं और सरकार भी बना लेते हैं, पर लेकिन जो हमारी परिस्थितियां हैं उन पे अमल कोई नहीं करता है, जिसके लिए लंबे दूर से आए हुए सभी लोगों ने इसका आक्रोश किया है। कहा है कि जब पीडब्ल्यूडी के पास डेंजर जोन वाली सड़क है, क्यों ना यहाँ जीसीबी है। और जीसीबी ना होने के कारण दिल्ली से चले हुए लोग भारी परेशान दिखे। और परेशान होने का कारण एक ही था कि यहाँ पर चुनाव तो सरकार करा रही है, इस परिस्थिति में करा रही है जबकि मौसम विभाग का अलर्ट भी था, फिर भी चुनाव हुए हैं। पर फिर भी सरकार की तरफ से कोई जेसीबी यहाँ पर नहीं है और नहीं कोई लोगों की सूझबूझ कि किस तरह से यहाँ पर चुनाव हो सकते हैं। क्योंकि आज की जो परिस्थितियाँ हैं, आप चुनाव नहीं बल्कि लोगों की जान मान का खतरा भी हो सकता है। जिस तरह से इस समय चुनाव नहीं होना था बल्कि अक्टूबर नवंबर में होना था, और अक्टूबर नवंबर में मौसम सही रहता है, जिसमें आप देख सकते हैं मोटरसाइकिल वाले भी डरते डरते अपनी मोटरसाइकिल निकाल रहे हैं। वास्तव में उत्तराखंड का जो मुख्य कुर्सियों में बैठे हुए हैं, चुनाव जीतने के बाद वो निर्दयी से हो जाते हैं। और निर्दयी से होने का मतलब है कि उनका सिर्फ मकसद होता है कि हमें
किस तरह से सत्ता की कुर्सी हासिल हो और सत्ता की कुर्सी हासिल करने के लिए लोगों को जोखिम में डालना इनका मुख्य बात है। आज उत्तराखंड में चुनाव था। धौलधार ब्लॉक, थत्यूल ब्लॉक में आज जो चुनाव था, कहीं ना कहीं वोटर भी बरसात के कारण नहीं पहुंच पाए हैं और जो पहुंच पाए हैं वो कम से कम 2-2 घंटे तक रोड बंद होने के कारण फंसे रहे, जिसमें शासन प्रशासन की जीसीबी तब आ रही है जब 2.5 घंटे रोड को बंद हो गए, जिसमें आप देख सकते हैं किस तरह से रोडों की स्थिति है। फिर भी लोग जोखिम भर के चुनाव में वोट देने के लिए गए हैं और वोट देकर आए हैं। और कब ये सरकार इसको पक्की करेगी और कब नहीं करेगी, क्योंकि जनता तो अपना काम करती है, पर लेकिन जो सरकार में चुन के चले जाते हैं वो अपना काम नहीं करते हैं। आप देख सकते हैं आफत के चुनाव में कैसे लोग चल के आ रहे हैं और किस तरह से ये जोखिम भरकर गाड़ियां जो चल के आ रही है, कहीं ना कहीं कोई बड़ी घटना घट सकती है, जिसमें शासन प्रशासन को इन रोडों का काम करना चाहिए। और माननीय विधायक जी से निवेदन है कि इन रोडों पर ध्यान दीजिए। सांसद महोदय से निवेदन है कि इन रोडों पर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि जनता ने आपको चुन के भेजा है और जनता ने किस तरह से आपको एक एक वोट देकर वहाँ भेजा है और आप जनता की समस्या को नहीं देख रहे हैं, ये दुर्भाग्य है। और दुर्भाग्य इसलिए है कि किस तरह से पहाड़ टूट रहे हैं, इनमें किस तरह से काम होना चाहिए। हमारे प्रतिनिधियों को इन पे ध्यान देना चाहिए और आगे कोई आपदा ना आए।